कहेंगे नईम भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। लास्ट टाइम भी लेट कर दिया था और आज भी लेट कर दिया, पता नहीं कब तक आएंगे नईम भाई। कैमरामैन चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करता हूँ रिएक्शन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, अरे नईम भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या बात नईम भाई, बहुत उदास हो, क्या खैरियत तो है? भाई उदास की तो बात ही है, क्या है कि आज इस पेमेंट लेकर देनी थी मेरे को। पेमेंट देनी थी आपको? और दे दी आपने? कहाँ दी भाई? क्यों, क्या हुआ? अरे पैसे निकाल लिए किसी ने जेब में से। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैसे निकाल लिए? बड़ी देने थे, मेरी बात बहुत ख़राब हो जाएगी। ओहो, तो नईम भाई परेशान ना हो, अल्लाह पाक इसका अच्छा अजर देगा। परेशानी की तो बात ही है। नहीं परेशानी तो है, जब पैसे चले जाते हैं, हो सकता है अल्लाह पाक ने इससे बेहतर आपके लिए कुछ सोच रखा हो। क्या बताते हैं, आज की वीडियो भी हमारी इसी पर है, दिखाएं? आपको भी दिखाते हैं और अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। दिखाएं ज़रा। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं और आपके दिल को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। चलिए स्टार्ट करें। हाँ करें, बिस्मिल्लाह। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। नाजरीन, मोरखीन ने कुतुब तारीख में लिखा है कि एक खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज किया कि अये खुदा के नबी, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा नास हो, अये खातून, तू क्या बात कर रही है? रब ताला तो सरासर अदलो इंसाफ है, वो जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा किस्सा क्या है? उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया कि अये खुदा के नबी, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियां हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सूत काट काट कर करती हूँ। मैं दिन भर और बाज औकात रातों को जाग कर सूत काटती हूँ। गुज़श्ता रोज मैं अपना काटा हुआ सूत एक सुर्ख कपड़े में बांधकर उसे बेचने के लिए बाजार जाना चाहती थी ताकि उसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। लेकिन अचानक एक परिंदा मुझ पर टूट पड़ा और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा जिसमें मैंने सूत बांध रखा था उसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए ले उड़ा। मैं यूं ही हसरत और यास से हाथ मलती रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है कि अपनी बच्चों को खाना ही खिला सकूं। अभी वो खातून हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर ही रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाजत मरहमत फरमाई। इजाजत मिलते ही 10 ताजर यके बाद दीगर अंदर दाखिल हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में 100 दीनार थे। ताजरों ने अर्ज किया कि खुदा के नबी, हमारे इन दीनारों को उन मुस्तहकीन तक पहुंचा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे पास ये माल हाजिर करने का सबब क्या है? ताजरों ने जवाब दिया कि अये खुदा के नबी, हम सब एक कश्ती में सवार थे, इत्तेफाकन एक जोरदार आंधी आई, कश्ती में एक जानिब सोराख हो गया और पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया। मौत हमें सामने नजर आ रही थी। हमने नजर मानी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस तूफान से निजात दे दी तो हर शख्स 100 दीनार सदका करेगा। अब पानी कश्ती में तेजी से दाखिल होने लगा। हमारे पास कोई ऐसी चीज ना थी जिससे उस सोराख को बंद कर सकें। उधर हमने नजर मानी, इधर रब ताला ने हमारी मदद का बंदोबस्त कर दिया। एक बहुत बड़ा परिंदा मंडलाता हुआ कश्ती के ऊपर आ गया। उसके पंजे में एक सुर्ख रंग की पोटली थी। उसने देखते ही देखते पोटली कश्ती में फेंक दी। हमने लपक कर उस पोटली को पकड़ा और उसमें काटा हुआ सूत था। हमने फौरन उससे कश्ती का सोराख बंद किया और उसमें दाखिल शुदा पानी को हाथों से बाहर फेंका। थोड़ी देर के बाद तूफान थम गया और यूं हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब ये सदक़े की रकम आपके हाथों में है, आप जिसे चाहें उसे दे दें। ये किस्सा सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस बेवा औरत की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि परवरदिगार तेरे लिए बहरो बर में तिजारत कर रहा है और तू है कि उसे जालिम गर्दान रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो दीनार उस खातून के हवाले कर दिए और फरमाया कि जाओ, इन्हें अपने बच्चों पर खर्च करो। सुबहान अल्लाह।
नाजरीन, अल्लाह ताला अपने हर काम में हिकमत रखता है। वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता, इसलिए इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा करे और उसके फैसलों पर राजी रहे। इस वाक़े में बेवाह औरत को लगता था कि अल्लाह ताला उस पर जुल्म कर रहा है क्योंकि उसका सूद परिंदे ने उड़ा लिया था, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला उसके लिए बहरो बर में तिजारत कर रहा था। उसने 10 ताजरों को निजात दिलाई और उनसे 100 दिनार सदका करवाए जो बेवाह औरत के लिए काफी थे। ये वाकया हमें सबक सिखाता है कि हमें कभी भी अल्लाह ताला के फैसलों पर शक नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि कोई भी मुसीबत आए तो हम अल्लाह ताला पर भरोसा करें और उसके फैसलों पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर वक्त हमारी खैर ख्वाही चाहता है, चाहे हम समझ सकें या ना समझें। जी, सुकून मिला कुछ? ये सुकून मिला, इसमें भी अल्लाह की कुछ बेहतरी हो, अल्लाह की कुछ बेहतरी होगी। क्या हो मुझसे भी ज्यादा वो मजबूर हो। बेशक बेशक बेशक। और उसका अल्लाह पाक इससे ज्यादा बड़ा अजर आपको दे दे, मुझे दे दे। जैसे यहाँ इनको मिल गया। देखो भाई वो थोड़ा सा सूद काट कर जा रही थी, कितने का? 1 दिनार 2 दिनार का होगा, उनको 100 दिनार मिल गए। 100 दिनार मिल गए। तो अल्लाह तिजारत करता है, देखिए हमारे लिए। सही बात है, सही सही फरमाया वीडियो। अल्लाह की क्या बेहतरी, क्या बेहतरी है अल्लाह की, तो वो तो अल्लाह ही जानता है। नहीं, दिल को बहुत सुकून मिला। सुकून मिला ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो इजाजत है फिर? इजाजत है। खुश रहें इंशाअल्लाह। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।